बीएलओ ड्यूटी न करने वाले 15 शिक्षक निलंबित, 11 पर मुकदमा। जागरण अखबार की। 18 शिक्षकों ने बीएलओ ड्यूटी नहीं की ज्वाइन, रुकेगा 1 माह का वेतन। अमर उजाला। बीएलओ की ड्यूटी नहीं करने पर 2 शिक्षिकाएं निलंबित, देखेगा 3 दिन पहले। हरदोई, बीएलओ ड्यूटी न करने पर 4 शिक्षक निलंबित, 35 शिक्षकों का वेतन रोका। बीएलओ ड्यूटी न लेने पर 3 शिक्षक निलंबित, 4 को नोटिस। फिरोजाबाद, 12 सितंबर 2025। बीएलओ ड्यूटी से मना करने पर 7 शिक्षिकाओं के निलंबन की संतुष्टि, देखेगा 27 अगस्त 2025 का। अलीगढ़ का। चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर प्राथमिक शिक्षक निलंबित। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही, 2 शिक्षक निलंबित, 118 कर्मचारियों को नोटिस। सरकारी स्कूल के 6 टीचर निलंबित, चुनाव के दौरान ड्यूटी न करने की मिली सजा। डीएम ने 4 शिक्षकों को निलंबित किया, चुनावी कार्य में लापरवाही का मामला। शिक्षक अब्दुल गफूर रहमानी निलंबित। और निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर शिक्षक निलंबित, 3 शिक्षक के विरुद्ध संतुष्टि। दोस्तों ये देख रहे हो आप, जब जब इलेक्शन शुरू होता है तब तब कार्रवाई होती है, और दोस्तों कार्रवाई के साथ साथ एफआईआर भी दर्ज की जाती है। आपको बीएलओ बना दिया तो आपको लेना पड़ेगा ड्यूटी, लेकिन दोस्तों इसमें भी मैंने देखा है कि चहेतों को तो छोड़ दिया जाता है, और जो टीचर बेचारा मजबूर है, दूर से आ रहा है, उसको बीएलओ ड्यूटी दे दी जाती है, और खासकर महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। दोस्तों इनको चुनाव आयोग के नियम नहीं पता है कि चुनाव आयोग का नियम क्या कहता है, किन किन लोगों को बीएलओ ड्यूटी देनी चाहिए, किन किन को नहीं देनी चाहिए। साफ साफ चुनाव आयोग के नियम है, लेकिन अधिकारी नहीं मानते हैं। लेकिन साथियों मैं कहूँ, अगर आप अपनी बात पुरजोर तरीके से रखें तो अधिकारी भी सुनेंगे। चलेगा दोस्तों, देखेगा एक न्यूज़ आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान देखिए। ड्यूटी नहीं करने पर 3 शिक्षक निलंबित। बीएलओ की ड्यूटी न करने पर अन्य कार्यों में भी लापरवाही आदि बरतने के आरोप में बीएसए ने शुक्रवार को ग्रामीण क्षेत्र के 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। एसडीएम की संतुष्टि पर यह कार्रवाई की गई। बीएलओ की ड्यूटी न करने पर 18 अन्य शिक्षक भी निशाने पर हैं। काफी संख्या में शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी में लगाई गई थी। इसमें 2 दर्जन से लोगों ने विभाग से सामग्री लेकर इस कार्य की शुरुआत नहीं की थी। इस पर बीएसए साहब ने 1 सप्ताह पहले सभी को नोटिस जारी किया, उसके बाद इन शिक्षकों को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही कुछ शिक्षकों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। देखिएगा, हम यहाँ पर देखिएगा शिक्षा मित्र का मैं बताऊं, अनुदेशक व शिक्षा मित्रों को बर्खास्तगी की नोटिस जारी किया गया है कि अगर आप बीएलओ ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपकी जो संविदा है वो समाप्त कर दी जाएगी, सीधे नौकरी छीन ली जाएगी। देखिएगा कितना गैर जिम्मेदाराना ये आदेश है। बाराबंकी का मतदाता पुनरीक्षण अभियान में बीएलओ को लॉगिन नहीं करने और 1 माह के बाद भी ड्यूटी नहीं करने पर बीएसए ने मसौली ब्लॉक के 1 अनुदेशक व हरख ब्लॉक के 2 शिक्षा मित्रों की बर्खास्तगी की नोटिस दी है। ड्यूटी नहीं लेने पर बीएलओ ऐप लॉगिन नहीं करने पर तीनों कर्मचारियों से 3 दिनों के जवाब तलब किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के लिए मतदाता सूची के वैध पुनरीक्षण कार्य के लिए कर्मचारियों की बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई है। कई बीएलओ कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसमें कंपोजिट विद्यालय सैदाबाद के अनुदेशक सुशील वर्मा की ड्यूटी बीएलओ में लगी है, और प्राथमिक विद्यालय सहेलिया के शिक्षा मित्र राम सिंह की ड्यूटी पोलिंग सेंटर पर लगी है, और प्राथमिक विद्यालय जैनाबाद के शिक्षा मित्र सत्यनाम की ड्यूटी भी पोलिंग सेंटर 24 पे लगी है। और इन्होंने बीएलओ ड्यूटी नहीं ली है, कुछ ना कुछ तो परेशानी रही होगी इसलिए बीएलओ ड्यूटी नहीं लगी है। लेकिन अधिकारी लोग ये सब चीज़ नहीं देखते हैं और फौरन एक्शन ले लेते हैं। कहते हैं दोस्तों, मैं बहुत ही जल्दी बीएलओ भाइयों के लिए एक ऐसा आदेश लेके आने वाला हूं जो चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग का आदेश है, और जैसे ही वो आदेश आप अपने एसडीएम साहब को देंगे, अगर आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो दोस्तों फौरन आपकी बीएलओ ड्यूटी न्यों कट जाएगी, न्यों। और आप अपनी बात रखने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। आप डर के भैया अधिकारी के पास जाए तो अधिकारी तो वैसे ही भाप लेगा कि ये डर रहा है, थोड़ा हड़काएगा, ओए बीएलओ ड्यूटी कर ले, बेहतर रोक दिया जाएगा। और बेहतर रुकने के नाम पे सब फुस हो जाते हैं। भैया क्यों ना फुस हो, शिक्षा मित्र अनुदेशक को कौन सा ज़्यादा मानदेय मिल रहा है, और दूसरी बात जो टीचर है उन पर लोन चल रहा है। लोन ऐसे में वेतन रुक गया तो लोन की किस्त कैसे जाएगी। अतः मजबूरी में दोस्तों लोग बीएलओ ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी खेल हो जाता है। अपनी ड्यूटी चुपचाप कटवा देते हैं इससे,
और दूसरे की लगवा देते हैं। ये बड़ा ड्रामा चलता है तहसीलों में। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसे ही दोस्तों मैं बहुत ही जल्दी ये शासनादेश खोज रहा हूँ और मैं खोजने में लगा पड़ा हूँ। मुझे 2-3 शासनादेश मिल भी चुके हैं और किन किन के मुझे शासनादेश मिले हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खासकर दोस्तों हैंडीकैप वाले हैं उनका मुझे शासनादेश मिल गया है। किसी भी हैंडीकैप चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो उसकी BLO ड्यूटी नहीं लग सकती है, नहीं लग सकती है, नहीं लग सकती है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, उन टीचर्स की ड्यूटी नहीं लग सकती है जो कहीं बाहर से आ रहे होते हैं। जी हाँ, नौकरी के लिए कहीं और जिले से आ रहे होते हैं या काफ़ी दूर से आ रहे होते हैं, उनकी ड्यूटी नहीं लग सकती, ऐसा चुनाव आयोग का आदेश है। वो भी मैं दोस्तों आपको आदेश दिखाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही वो वीडियो मैं नेक्स्ट डालूंगा, पहले मैं आदेश इकट्ठे कर रहा हूँ और जैसे ही मेरे पास सारे आदेश इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, तब आप देख लेना, आपको आदेश मिल जाएंगे, उसकी मैं PDF डाल दूंगा। तो दूसरा ये आदेश है कि किसी भी सहायक अध्यापक की ड्यूटी जो दूर से आ रहा है उसकी नहीं लग सकती है, अगर वो उस गाँव का लोकल का ना हो। तीसरा नियम है किसी भी हेड इंचार्ज या प्रधानाध्यापक की आप ड्यूटी नहीं लगा सकते अगर उसके पास वित्तीय चार्ज हैं विद्यालय के, तो ये भी दोस्तों नियम है। चौथा नियम है महिलाओं शिक्षकों को ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। जी हाँ, ये भी साथियों नियम है, चुनाव आयोग ने स्ट्रिक्टली जारी किया। और देखिएगा, एक बात जान लीजिएगा, चुनाव आयोग के नियमों से बढ़ के कोई अधिकारी नहीं है कि सारे अधिकारी जो चलते हैं वो चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार ही चलते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा नियम है वो महिलाओं के लिए है, किस तरीके से महिलाओं को BLO ड्यूटी से मुक्त रखा जाए, वो मैं आपको नियम बताऊंगा। और जो 5वां नियम है साथियों वो है कि अगर आप असाध्य रोग में हैं या मेडिकल से पीड़ित है, यानी कि आपकी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या आप असाध्य रोगी हैं या आपकी हड्डी टूट गई या कुछ भी हो गया, आपके साथ कुछ एक्सीडेंटली हो गया, तो आपको BLO ड्यूटी से मुक्ति मिल जाएगी। और एक चीज़ और इसमें जोड़ी गई, अगर आपके माँ बाप असाध्य रोग में हैं या वो पीड़ित है, किसी रोग से दिक्कत है, तो उनको भी BLO ड्यूटी से उन लोगों को मुक्त रखा जाएगा अगर वो एकल परिवार में है। अगर कोई विधवा महिला है ना, तो उसको भी BLO ड्यूटी से दूर रखा जाएगा। अगर कोई एकल परिवार में है, जैसे कि आदमी है उसका डिवोर्स हो गया है, दोनों हस्बैंड वाइफ अलग हो गए हैं और दोनों भली नौकरी में हो, तो ना उसकी ड्यूटी लगेगी ना उसकी लगेगी, क्योंकि एकल परिवार इसे बोला जाएगा। तो दोस्तों सारे जियो मैं बहुत ही जल्दी अपने इस वीडियो में लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी मैं जियो के बारे में थोड़ा और अच्छे से जांच पड़ताल कर रहा हूं और मैं यहाँ से इकट्ठा कर रहा हूं। 4-5 जियो मेरे पास आ गए, 2-4 जियो और रह गए हैं। सारे जियो आने के बाद मैं दोस्तों आपको बता दूंगा। डंके की चोट पे आपसे कह रहा हूँ, आप जाके सीधे आप अपने अधिकारी से बात कीजिएगा, सर इस नियम के अनुसार हम इसमें नहीं करेंगे ड्यूटी, आप देख लीजिए हम नियम के अंदर आ रहे हैं। तो दोस्तों किसी भी अधिकारी के में दम नहीं है कि वो आपको BLO ड्यूटी दे दे। तो अतः साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों अभी क्या पंचायत चुनाव का कार्य तो चल ही रहा है यूपी में, और जैसे ही दोस्तों विधानसभा का कार्य शुरू होगा या लोकसभा का कार्य शुरू होगा, उससे पहले दोस्तों, उससे बहुत पहले मैं आपको ये सारे के सारे नियम जियो ला के इस वीडियो में दिखा दूंगा, अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।